झींग टपाक डमडम, झींग टपाक डमडम। आज से 20,000 साल पहले जब इंसान का जीवन बहुत ही कठिन हुआ करता था, तब के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सभी लोग खुशी से अपना लाइफ जी रहा है, पर हर खुशी को खत्म करने वाला कोई ना कोई जरूर होता है। अरे वो तो इधर ही आ रहा है। मुझे यह खबर अपने सरदार को देनी चाहिए, नहीं तो ये शैतान कबीला के कई लोगों को खा जाएगा। अपने कबीले वासियों के लिए जान बचाने के लिए वह व्यक्ति जल्दी से अपने कबीला की तरफ भागता है। वह व्यक्ति कुछ ही समय में अपने कबीले पहुंच जाता है और सभी को अपने अपने झोपड़ी में छिपने को बोलता है। अरे क्या हुआ जो तुम हम सभी को छिपने के लिए बोल रहे हो? सरदार, मंगलू ने हमें धोखा दिया। वह आदमखोर के पास नहीं गया। क्या? ये तो अनर्थ हो गया। अब आदमखोर हम कबीले वालों को छोड़ेगा नहीं। हाँ सरदार, यही बताने मैं यहाँ आया हूँ। आदमखोर का गुलाम यहाँ आ रहा है, इसलिए सभी लोग अपने अपने झोपड़ी में छिप जाओ। वह व्यक्ति सभी को सतर्क कर ही रहा था, पर तभी वह आदमखोर का गुलाम आ जाता है और उसे एक ही झटके में मार देता है। आदमखोर का गुलाम को देखकर पूरा कबीला वासी इधर उधर भागने लगता है। सभी लोग एक जगह रुक जाओ, वरना हम इस कबीले को तबाह कर देंगे और एक एक करके सभी का अंत कर देंगे। आदमखोर के गुलाम के धमकी देते ही सभी लोग वहीं रुक जाते हैं। बहुत अच्छे कबीले वासियों, तुमने हमारी बात मानकर अपनी जान बचा ली, पर सरदार, तुमने आदमखोर से जो वादा किया था वह तुमने तोड़ दिया, इसलिए इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। आदमखोर का गुलाम सरदार को सबक सिखाने के लिए कबीले के 2 लोगों को मार डालता है। सरदार, आज हमने सिर्फ 2 लोगों को मारा है, पर यदि तुम अगली बार अपना वादा पूरा नहीं किए तो हम इस कबीले के सभी लोगों को मार डालेंगे। आदमखोर का गुलाम सरदार सहित कबीले वालों को धमकी देकर वहां से निकल जाता है। आदमखोर का गुलाम के जाते ही सभी काफी निराश और उदास हो जाते हैं, क्योंकि आदमखोर धीरे धीरे कबीले के लोगों को खत्म कर रहा है, पर उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो आदमखोर को खत्म कर सके। यस, मैंने कर दिखाया। कई सालों की मेरी मेहनत अब सफल होने वाली है। अब कुछ दिनों में मैं बहुत मशहूर हो जाऊंगा। आज की ताजा खबर, हमारे शहर में कई आपराधिक घटनाएं हो रही है, पर हमारी पुलिस हमेशा की तरह सो रही है। गुप्ता जी, शहर का हाल तो दिन पर दिन पूरा होता जा रहा है। हाँ मिश्रा जी, यही तो चिंता वाली बात है। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात कर रहे होते हैं, पर तभी गुप्ता जी को डॉक्टर वाइट का फोन आता है। हाँ डॉक्टर वाइट, बड़े दिनों के बाद तुमने फोन किया। हाँ गुप्ता जी, थोड़ा काम में मैं फंस गया था। अच्छा कोई नहीं डॉक्टर वाइट, बोलो क्यों फोन किए। गुप्ता जी, तुम सभी को मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। कुछ दिखाना चाहते हो, पर क्या? वो मैं अभी नहीं बताऊंगा गुप्ता जी, बस तुम सभी जल्दी से मेरे लैब में आ जाओ। क्या हुआ गुप्ता जी, डॉक्टर वाइट हमें क्या दिखाना चाहते हैं? पता नहीं मिश्रा जी, डॉक्टर वाइट ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बस वह हमें और गुल्ली बुल्ली को अपने लैब में बुलाया है। तो चलिए गुप्ता जी, आप पार्किंग से कार निकालिए, तब तक मैं गुल्ली बुल्ली को फोन करके बुलाता हूँ। मिश्रा जी का बात मानते हुए गुप्ता जी अपनी कार निकालने के लिए चले जाते हैं और मिश्रा जी फोन लगाकर गुल्ली बुल्ली को बाहर बुलाने लगता है। कुछ देर बाद मिश्रा जी घर से बाहर आता है, जहां गुप्ता जी सभी का इंतजार कर रहे होते हैं। क्या हुआ मिश्रा जी, गुल्ली बुल्ली अभी तक क्यों नहीं आया? गुप्ता जी, मैंने तो गुल्ली बुल्ली को फोन करके बोल दिया था। गुप्ता जी और मिश्रा जी, हम दोनों आ गए, चलिए चलते हैं डॉक्टर वाइट के लैब में। हाँ चलो, सभी लोग जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। सभी लोग गाड़ी में बैठकर डॉक्टर वाइट का लैब जाने लगते हैं। गुप्ता जी, डॉक्टर वाइट हमें क्या दिखाना चाहता है?
पता नहीं बुल्ली, मुझे कुछ भी डॉक्टर वाइट ने बताया नहीं है। बुल्ली, मुझे लगता है डॉक्टर वाइट कोई नया केमिकल का खोज किया होगा, बस वही हमें दिखाना चाहता होगा। हाँ मिश्रा जी, ऐसा हो सकता है, पर कोई नहीं, हमें कुछ देर में सब कुछ पता चल जाएगा। सभी लोग आपस में बात करते करते डॉक्टर वाइट का लैब आ जाते हैं। कार से उतरते ही सभी डॉक्टर वाइट का नया लैब को देखकर चौंक जाते हैं। वाओ, डॉक्टर वाइट तो बहुत बड़ा लैब बनाया है। हाँ मिश्रा जी, मुझे लगता है डॉक्टर वाइट हमें अपना लैब दिखाने के लिए बुलाया है। आ गए तुम सब, चलो अच्छी बात है। आज मैं तुम सभी को कई सालों की अपनी मेहनत दिखाने वाला हूँ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डॉक्टर वाइट उन्हें क्या दिखाना चाहता है, इसलिए सभी डॉक्टर वाइट के साथ उसके लैब जाने लगते हैं। वाओ, क्या मस्त लैब बनाया है डॉक्टर वाइट ने। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हाईटेक लैब में। सभी लोग डॉक्टर वाइट का नया लैब को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वह बहुत ही अद्भुत होता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, मेरी कई सालों की मेहनत ये लैब नहीं है, बल्कि वो टाइम मशीन है। टाइम मशीन? क्या सच में तुमने टाइम मशीन बना लिया? हाँ गुप्ता जी, मैंने यह कर दिखाया, वहाँ देखो। डॉक्टर वाइट के बोलने पर सभी टाइम मशीन को देखते ही रह जाते हैं। डॉक्टर वाइट, क्या इस टाइम मशीन से हम सभी भविष्य में जा सकते हैं? हाँ मिश्रा जी, टाइम मशीन की मदद से कोई भी किसी भी समय में जा सकता है। वाह डॉक्टर वाइट, तुमने तो कमाल कर दिया। डॉक्टर वाइट अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश हो जाता है और इसी खुशी में सभी के लिए कुछ खाने के लिए सामान लाने के लिए चला जाता है। इधर सभी लोग टाइम ट्रेवल मशीन को देख रहे हैं, पर तभी मिश्रा जी और गुल्ली कंट्रोल रूम के अंदर चले जाते हैं। गुल्ली, यहाँ कितने सारे बटन हैं, मुझे लगता है टाइम ट्रेवल मशीन यहीं से ऑपरेट होती होगी। हाँ मिश्रा जी, पर तुम किसी बटन को दबाना मत, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए। हाँ, तुमने सही कहा, अब चलो यहाँ से निकलते हैं। दोनों वहाँ से निकलने ही वाले थे, पर तभी मक्खी मिश्रा जी को परेशान करने लगी, जिसके कारण मिश्रा जी के हाथ से टाइम ट्रेवल मशीन का बटन दब जाता है। ओह नो, ये क्या हो गया मेरे हाथों से? मैंने गलती से टाइम मशीन को चालू कर दिया। अरे अचानक ये चालू कैसे हो गया? गुप्ता जी, ये काम मिश्रा जी या गुल्ली का है, जरा अपने पीछे तो देखिए। गुप्ता जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये मुझसे गलती से दब गया। तुम भी ना मिश्रा जी, अब चलो इसे बंद करते हैं। टाइम ट्रेवल मशीन को बंद करने के लिए सभी कंट्रोल रूम की तरफ निकलते हैं, पर तभी मशीन वैक्यूम बनाती है और सभी को अपनी ओर खींचने लगती है। बुल्ली, मुझे मशीन अपनी ओर खींच रही है। हाँ गुल्ली, मुझे भी मशीन अपनी ओर खींच रही है। गुप्ता जी, मुझे बचाइए, नहीं तो मैं मशीन के अंदर घुस जाऊंगा। मिश्रा जी, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? मैं तो खुद खींचा जा रहा हूं। गुप्ता जी, हमें मशीन को बंद करना होगा, नहीं तो हम सभी टाइम ट्रेवल मशीन के अंदर चले जाएंगे। तुमने सही कहा बुल्ली, मैं कोशिश करता हूँ कंट्रोल रूम जाने का। इधर गुप्ता जी पूरी कोशिश करते हैं कंट्रोल रूम जाने का, पर मिश्रा जी और गुल्ली टाइम ट्रेवल मशीन के अंदर घुस जाता है। ओह नो, ये दोनों तो टाइम ट्रेवल मशीन के अंदर घुस गया। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली मशीन के अंदर घुस गया है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए मैं अंदर जा रहा हूँ। अरे नहीं, सभी की मदद करने के लिए गुप्ता जी भी टाइम ट्रेवल मशीन के अंदर जाना चाहते थे, पर तभी मशीन में ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से टाइम मशीन बंद हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए था। ब्लास्ट की वजह से गुप्ता जी घायल हो गए थे। ब्लास्ट होने के कुछ ही देर बाद डॉक्टर वाइट पिज्जा लेकर आ जाता है और वहाँ का नजारा देखकर शॉक हो जाता है। ये अचानक यहाँ क्या हो गया? गुप्ता जी नीचे बेहोश पड़ा है, पर बाकी सब कहाँ है? डॉक्टर वाइट को कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वह जल्दी से गुप्ता जी के पास जाता है और उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है। गुप्ता जी उठिए, गुप्ता जी उठिए। डॉक्टर वाइट के काफी प्रयास करने पर गुप्ता जी धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। डॉक्टर वाइट, तुम आ गए। हाँ गुप्ता जी, पर मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ? डॉक्टर वाइट के पूछने पर गुप्ता जी सारी बातें उन्हें बता देते हैं। ओह शिट, ये तो गड़बड़ हो गया।
गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी टाइम मशीन के अंदर घुस गया। हाँ डॉक्टर वाइट, पर हमें गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी को वापस लाना है। ये तो बहुत ही मुश्किल है गुप्ता जी, क्योंकि टाइम मशीन खराब हो चुका है और इसे ठीक करने में काफी समय लग जाएगा। टाइम लग जाएगा, पर कितना? गुप्ता जी, मेरे हिसाब से 1 से 2 महीना लग सकता है। नहीं डॉक्टर वाइट, इतना लेट नहीं, मुझे 1 से 2 दिन में टाइम मशीन चाहिए। गुप्ता जी, ये पॉसिबल नहीं है, और यदि मैं ऐसा कर भी लिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी किस समय में गया है। डॉक्टर वाइट का बात सुनकर गुप्ता जी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। डॉक्टर वाइट, तुम उसकी चिंता मत करो, बस तुम जल्द से जल्द मशीन तैयार करो। गुप्ता जी डॉक्टर वाइट को बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। टाइम मशीन के अंदर घुसने के बाद मिश्रा जी गुल्ली और बुल्ली समय में फंस जाते हैं। गुल्ली बुल्ली, मुझे बचाओ, मुझे कोई खींच रहा है। हम कैसे तुम्हें बचाएं मिश्रा जी, हमें खुद कोई खींच रहा है। मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली टाइम ट्रेवल पर 20,000 साल पहले के समय में चला जाता है। हम लोग कहाँ आ गए गुल्ली बुल्ली? पता नहीं मिश्रा जी, पर अब तुम दोनों उठो और यहाँ देखो, तुम सब समझ जाओगे। बुल्ली के बोलने पर मिश्रा जी और गुल्ली उठता है और सामने एक आदिवासी को देखता है। बुल्ली, ये कैसा कपड़ा पहना हुआ है, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? हाँ मिश्रा जी, पर इसके कपड़े से ऐसा लग रहा है कि हम किसी पुराने समय में आ गए हैं। पुराने समय में? पर कितने पुराने समय में आए हैं? मिश्रा जी, ये तो मुझे नहीं पता है, पर वो व्यक्ति हमें बता सकता है। समय का पता करने के लिए मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली उस आदिवासी के पास जाते हैं जिसका नाम मंगलू है। अपने सामने अजीब लोगों को देखकर मंगलू अपने हथियार से वहीं रुकने को बोलता है। तुम सब वहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, इसलिए तुम घबराओ नहीं, बस तुम हमें आज का समय बताओ। मिश्रा जी का बात सुनकर मंगलू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह सोच में पड़ जाता है। अरे तुम सोच में क्यों पड़ गए हो? मिश्रा जी का कहने का मतलब है कि यह कौन सा साल चल रहा है, ये बताओ। तुम सब चुप हो जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो। मंगलू की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आज के साल का पता नहीं चलता है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा कोई नाम भी है? हाँ, मेरा नाम मंगलू है और मैं अपने कबीले में रहता हूँ। मंगलू का बात सुनकर बुल्ली समझ जाता है कि वह काफी पुराने समय में आ गया है। क्या हुआ बुल्ली, तुम इतने निराश क्यों हो गए? गुल्ली, मुझे लगता है हम 20,000 साल पहले के समय में आ गए हैं, जब इंसान कबीले में रहता था। ओह नो, तब तो हमें यहाँ से कोई सहायता नहीं मिलेगी, हम सभी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अरे तुम सब शांत हो जाओ और रोना धोना बंद करो, नहीं तो मैं इसे तुम्हारे पेट में घुसा दूंगा। मंगलू को लग रहा था कि यह तीनों कोई दूसरा कबीला का है, इसलिए अपना फायदा उठाने के लिए उन सभी को अपने कबीले की तरफ ले जाने का फैसला करता है। तुम सब चलो मेरे कबीले में, वहीं हमारा सरदार तुम्हारी मदद जरूर करेगा। गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए सभी मंगलू के साथ उसका कबीला जाने लगता है। इधर गुप्ता जी बाबा के पास आए हुए हैं और अपनी परेशानी उन्हें बता रहे हैं। गुप्ता जी, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, पर तुम घबराओ नहीं, मैं उन लोगों का काल समय पता लगाता हूँ। गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी का पता लगाने के लिए बाबा ध्यान में बैठ जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई दोबारा कबीले में आने की? सरदार, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए अपनी गलती सुधारने के लिए मैं 3 लोगों को लेकर यहाँ आया हूँ। मंगलू सरदार को बताता है कि यदि उन तीनों को आदमखोर के पास भेज दिया गया तो शायद आदमखोर उससे खुश हो जाए, जिसके बाद कुछ दिनों तक आदमखोर हमें परेशान नहीं करेगा। मंगलू की बात सुनकर सरदार सोच में पड़ जाता है कि आखिर मंगलू की बात मानना सही रहेगा या नहीं। क्या हुआ सरदार, आप किस सोच में पड़ गए? कहीं नहीं मंगलू, जाओ उन तीनों को हमारे पास लेकर आओ।
सरदार के बोलने पर मंगलू गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी को उनके पास ले आता है। तो ये है तीनों जो दूसरे कबीले से यहाँ आया है। अरे नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम सभी भविष्य से आए हैं और यहाँ फंस गए हैं। मिश्रा जी का बात सरदार को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह उनके बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। पर उनके भोलेपन चेहरे को देखकर उन तीनों को आदमखोर के पास नहीं भेजने का फैसला करते हैं। तुम तीनों यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारी वजह से तुम सभी मारे जाओगे। मारे जाओगे? सरदार कौन हमें मारेगा? और हम किसी से डरते नहीं हैं। तुम तीनों नहीं जानते कि हम कबीलेवासी की जान उस दरिंदे आदमखोर के हाथ में है। वो चाहे तो हमें एक ही क्षण में खत्म कर देगा, और यदि तुम हमारे साथ रहे तो तुम तीनों भी मारे जाओगे। सरदार आप घबराइए नहीं, हमें उसके पास ले चलिए और फिर देखिए हम कैसे आदमखोर की पुंगी बजाते हैं। बुल्ली का बात सुनकर सरदार का कलेजा चौड़ा हो जाता है, पर फिर भी वह बुल्ली के बातों पर भरोसा न करते हुए उन तीनों को अपने कबीले से जाने को बोलता है। दोस्तों, गुप्ता जी का न्यूज चैनल जिसका नाम गुप्ता जी भूतिया कहानी है, इसमें इच्छाधारी नागिन की कहानी आई हुई है। आप सभी इसे जरूर देखें। सरदार के बोलने पर कबीला का एक सदस्य तीनों को जंगल में ले जाकर छोड़ देता है। तुम तीनों यहाँ से आगे चले जाओ और दोबारा हमारे कबीले में मत आना, नहीं तो हमारी तरह तुम भी अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। ठीक है, हम चले जाएंगे, पर मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि तुम लोग आदमखोर से इतना डरते क्यों हो? क्या वो कोई राक्षस है क्या? हाँ, वो राक्षस ही है, क्योंकि वो हर 7 दिन में हमारा एक कबीला का सदस्य को खा जाता है। क्या वो इंसानों को खाता है? बुल्ली, मैंने तो इस तरह की बातें किताबों में पढ़ी है कि राक्षस को शांत रखने के लिए कबीला का लोग 7 दिन में अपने एक सदस्य को उसके पास भेजता है ताकि उसे खाकर वह शांत रहे। हाँ, तुमने सही कहा, हमारा कबीला में ऐसा ही होता है। और कल हमारा कबीला से एक व्यक्ति आदमखोर के पास जाएगा ताकि उसकी भूख शांत हो सके। आदमखोर के बारे में बताकर वह व्यक्ति वहाँ से वापस अपने कबीला की तरफ निकल जाता है। बुल्ली, ये क्या मुसीबत है? मैं तो आदमखोर को एक पहलवान समझ रहा था, पर वो तो राक्षस है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था, पर वो राक्षस है। अच्छा हुआ सरदार हमें जाने को बोल दिया, नहीं तो हम उस राक्षस का भोजन बन जाते। अरे तुम दोनों इतना डर क्यों रहे हो? हमने कई बार मिलकर शैतानों को सबक सिखाया है, और अब यहाँ भी सबक सिखाएंगे। यहाँ भी सबक सिखाएंगे? बुल्ली, तुम्हारे दिमाग में कहीं आदमखोर से मुकाबला करने का प्लान तो नहीं है? हाँ मिश्रा जी, हम मिलकर कबीला के दुश्मन आदमखोर से मुकाबला करेंगे और उसका अंत करेंगे। नहीं बुल्ली, हम लोग ऐसे ही यहाँ फंसे हुए हैं, और तो और गुप्ता जी भी हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमें ये सब में नहीं फंसना है। आदमखोर से मुकाबला करने के लिए मिश्रा जी और गुल्ली नहीं मानता है, जिसके बाद बुल्ली उन्हें समझाने की कोशिश करता है। ठीक है बुल्ली, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर ये तो बताओ हम उससे मुकाबला कैसे कर पाएंगे? ये हुई ना बात मिश्रा जी, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ खाली हाथ आया हूँ? क्या मतलब बुल्ली, तुम अपने साथ कुछ लेकर आए हो क्या? हाँ गुल्ली, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। गुल्ली के पूछने पर बुल्ली अपने पैकेट से 2 गन निकालता है। अरे वाह, ये तो गन है, पर सिर्फ 2 ही। हाँ मिश्रा जी, ये दोनों तुम दोनों के लिए। ये गन हम दोनों को दे दिए तो तुम बुल्ली अपने पास क्या रखोगे? मिश्रा जी, उसकी चिंता मत करो, मुझे तो बस आदिवासी का कोई हथियार मिल जाए, और फिर देखना आदमखोर अपने जान की भीख मांगेगा। गुल्ली, बुल्ली और मिश्रा जी आदमखोर से मुकाबला करने के लिए चुपचाप कबीला की तरफ निकल जाता है। उधर कबीला के कुछ लोग सरदार के पास आता है और आपस में बात करता है कि हमें कल किसी एक को आदमखोर के पास भेजना होगा, नहीं तो उसका गुलाम फिर यहाँ आ जाएगा। हाँ, मुझे पता है, इसलिए कल फिर से मंगलू जाएगा ताकि वह अपनी गलती सुधार सके। वो तो ठीक है सरदार, पर मंगलू इस बार भी हमें धोखा दिया तो हम में से कोई नहीं बचेगा।
इस बार मंगलू धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैं उसे अपने साथ आदमखोर के पास ले जाऊंगा। गुप्ता जी, मुझे पता चल गया है कि गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी कहाँ पर है। कहाँ पर हैं? मुझे जल्दी से बताइए बाबा। बाबा गुप्ता जी को पूरी बात बताने लगते हैं कि वह सभी अभी कहाँ पर हैं। अगली सुबह होते ही कबीला से मंगलू और सरदार आदमखोर के पास निकल जाता है। दोनों कुछ ही समय में आदमखोर का इलाका में आ जाता है, जहाँ दोनों खूंखार गुलाम घूम रहा होता है। मंगलू, जाओ आदमखोर के पास। तुमने जो पिछली बार गलती की थी, अब समय आ गया है उसे सुधारने का। नहीं सरदार, मुझे नहीं जाना है। वो राक्षस है, मुझे मार के कच्चा चबा जाएगा। मंगलू फिर से बचने की कोशिश करता है, पर इस बार सरदार ऐसा होने नहीं देता है। मंगलू डरा सहमा आदमखोर का गुलाम के पास जाने लगता है। आदमखोर का भोजन आ रहा है। आदमखोर का गुलाम जैसे ही मंगलू को पकड़ने वाला होता है, पर तभी मिश्रा जी उस पर हमला कर देता है। किसने मुझ पर हमला किया? मैंने तुम पर हमला किया शैतानों। ये क्या किया मिश्रा जी ने? आदमखोर के गुलाम को गुस्सा दिला दिया। मंगलू भाग वहाँ से, मैं आ गया हूँ उसकी औकात दिखाने। मिश्रा जी मुझे बचाने के लिए आया है। सच में तुम बहुत अच्छे हो। क्या सोच रहा है मंगलू? भाग वहाँ से, भाग। मेरे रहते ये भाग नहीं सकता। मंगलू अपनी जान बचाने के लिए मिश्रा जी की तरफ भागता है, पर आदमखोर का गुलाम उसका पीछा करने लगता है। शैतानों, लगता है बिना मार खाए मानोगे नहीं। गुल्ली, अभी साथ में हमला करो। मिश्रा जी और गुल्ली के वार से आदमखोर का गुलाम वहीं गिर जाता है और मंगलू मिश्रा जी के पीछे आ जाता है। आदमखोर का गुलाम से पंगा लेने वाला ये कौन है? हमने तो कभी इसे कबीला में नहीं देखा। हाँ, पर जो भी हो, इसने हमसे पंगा लेकर अपनी मौत को दावत दिया है। दोनों गुलाम वापस से उठकर मिश्रा जी और गुल्ली को देखता है। तुम दोनों के साथ अब पूरा कबीला वाला मरेगा। ज्यादा धमकी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। मिश्रा जी और गुल्ली लगातार अपने गन से आदमखोर के गुलाम पर हमला करता है, पर इस बार दोनों अपने आप को बचा लेता है। काफी फायर होने पर गन की बैटरी डाउन हो जाती है, जिसके बाद गन से फायर होना बंद हो जाता है। ओह नो, गन की बैटरी डाउन हो गई गुल्ली। हाँ मिश्रा जी, मेरी भी गन की बैटरी डाउन हो गई है। ये गन बैटरी डाउन, ये सब क्या बोल रहे हो तुम दोनों? अरे चुप हो जाओ तुम और यहाँ से भागो, क्योंकि हम लोग फंस गए हैं। मिश्रा जी और गुल्ली वहाँ से भाग पाते, पर उससे पहले ही आदमखोर का गुलाम उन्हें घेर लेता है। गुल्ली, तुम कहाँ हो? हम लोग तो फंस गए हैं, अब कब आओगे? हमें गन देखकर खुद कबीले में चला गया। पता नहीं अब हमें कौन बचाएगा। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता है। तुमने अपनी मौत को दावत दी है। आदमखोर का गुलाम, उसे छोड़ दो। उन्हें नहीं पता है कि वह आदमखोर से पंगा लिया है। चुप हो जाओ सरदार, इसे सब पता है हमारे बारे में, इसलिए इसकी मौत तो निश्चित है। आदमखोर का गुलाम जैसे ही मिश्रा जी पर हमला करने वाला होता है, पर तभी कोई पीछे से उस पर जोरदार वार करता है। अब किसने मुझ पे हमला किया? बुल्ली ने तुम पे हमला किया, यानी मैं। अब इसकी बारी है। बुल्ली अपने हैमर से आदमखोर का दूसरा गुलाम पर भी जोरदार वार करता है। अरे वाह, क्या शॉट मारा है तुमने बुल्ली, पर तुम्हें यहाँ आने में इतनी लेट क्यों हो गई? मिश्रा जी वहाँ देखो, तुम सब समझ जाओगे। बुल्ली के बोलने पर मिश्रा जी और गुल्ली के साथ सरदार और मंगलू देखता है कि उनकी मदद करने के लिए पूरा कबीला वासी आए हुए हैं। ये क्या, यहाँ तो पूरा कबीला वाला आ गया है। तुमने हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया, अब कोई नहीं बचेगा। मिश्रा जी, ये बूढ़ा पगला आ गया है क्या? हम इन शैतानों को मार रहे हैं और ये अभी भी घबरा रहा है। सरदार,
आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वहाँ देखिए, आदमखोर तो अपने बिल में छुपने जा रहा है। अरे नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो भाग नहीं रहा है, बल्कि आदमखोर के पास जा रहा है। आदमखोर के पास जा रहा है? मतलब ये दोनों आदमखोर नहीं था क्या? नहीं, ये दोनों तो उसका गुलाम है। ओ शिट, जब उसका गुलाम इतना ताकतवर है तो वो आदमखोर कितना ताकतवर होगा? सभी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें आदमखोर के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। आदमखोर के चिल्लाने की आवाज सुनकर गुल्ली और मिश्रा जी के साथ सभी आदिवासी डर जाता है। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई गुल्ली। हाँ मिश्रा जी, पर इस मुसीबत से हमें कौन बचाएगा? सभी डरे हुए होते हैं, पर तभी सबकी नजर आदमखोर पर पड़ता है, जो गुफा से बाहर आ रहा था। चीन टपाक दम दम, तुम्हें किसने इतनी बुरी तरह मारा? महाराज, वो सभी ने मिलकर हमें खूब मारा। अपने गुलाम का बात सुनकर आदमखोर गुस्सा से चिल्लाता है। ये सभी का आज खैर नहीं, बोलो चिन टपाक दम दम। आदमखोर अपने हथियार से सामने पड़ा पत्थर पर जोर से वार करता है, जिसके बाद वह पत्थर हवा में तेजी से उड़ते हुए मिश्रा जी की तरफ जाने लगता है। मिश्रा जी, गुल्ली, सभी अपनी जान बचाओ। बुल्ली के बोलते ही सभी कूदकर अपने आप को बचा लेते हैं। बाल बाल बच गए गुल्ली, वरना अभी मारे जाते। नहीं मिश्रा जी, अभी नहीं बचे। वो देखो, आदमखोर इधर ही आ रहा है। आदमखोर इधर ही आ रहा है, मुझे उसे रोकना होगा, नहीं तो वह किसी को छोड़ेगा नहीं। कबीले वासियों, अभी ही सही समय है, मिलकर आदमखोर पर हमला करते हैं। बुल्ली को लगा था कि आदमखोर से मुकाबला करने के लिए कबीलावासी मदद करेगा, पर कोई भी उसका मदद करने के लिए आगे नहीं आता है, इसलिए बुल्ली निराश हो जाता है। मिश्रा जी, बुल्ली बुल्ली, मेरी जान बचाने के लिए तुम सभी ने अपनी जान लगा दी, पर अब मेरी बारी है, तुम सब यहाँ से निकलो। मंगलू बुल्ली का हाथ से उसका हैमर छीन लेता है और अकेले ही आदमखोर से मुकाबला करने के लिए चला जाता है। नहीं मंगलू, वहाँ मत जाओ, वो तुम्हें बहुत ही आसानी से मार डालेगा। बुल्ली का बात ना मानते हुए मंगलू अकेले ही आदमखोर के पास जाने लगता है। चिन टपाक दम दम, आजा बच्चे, तुम्हें अपने बाएं हाथ से मसल दूंगा। मंगलू हैमर से आदमखोर पर हमला करता, पर उससे पहले ही आदमखोर उस पर जोर से वार करता है। मंगलू! चिन टपाक दम दम, मंगलू तो गया और अब तुम सबकी बारी है। आदमखोर कुछ और कदम आगे बढ़ाता ही है, पर तभी वहाँ पोर्टल खुलता है। अब ये अचानक यहाँ कैसे टपका? बोलो चिन टपाक डम डम। क्या मैं सही जगह आया कि नहीं? गुप्ता जी, आप आ गए हमें बचाने के लिए। लगता है ये इसी का साथी है, बोलो चिन टपाक डम डम। मिश्रा जी देखता है कि आदमखोर गुप्ता जी के एकदम नजदीक आ गया है। गुप्ता जी बचिए! आदमखोर का वार से गुप्ता जी अपने आप को बचा लेते हैं। आदमखोर, बहुत हो गई मस्ती, क्या बोलते हो, अब शुरू करें असली खेल? खेल शुरू करना है, ठीक है, बोलो चिन टपाक डम डम। मेरे गुलामों, जाओ तुम इन कबीले के लोगों को मार कर खा जाओ, तब तक मैं इसे मार कर खाता हूँ। आदमखोर के बोलते ही उसका गुलाम कबीले वासियों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तुम उस कबीले वालों को बचाओगे या अपने आप को? आदमखोर, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, ये लो। मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों कबीले के लोगों को बचाओ, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। गुप्ता जी अपने गन से आदमखोर पर वार करते हैं, पर आदमखोर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उधर गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी मिलकर आदमखोर का गुलाम को सबक सिखाता है। मेरा गन का पावर इस आदमखोर को कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। चिन टपाक डम डम, क्या हुआ बच्चे? गुप्ता जी काफी प्रयास करते हैं, पर आदमखोर को कुछ नहीं होता है, जिसके बाद आदमखोर अपने हथियार से गुप्ता जी पर हमला करता है।
आदमखोर के वार से गुप्ता जी भी अपने आप को बचा लेते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। इधर डॉक्टर वाइट और बाबा सभी के वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं, पर तभी टाइम मशीन में फिर से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। ओह शिट, ये तो गड़बड़ हो गया। बाबा, यदि 10 मिनट में सभी लोग वापस नहीं आया तो वे सभी हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगा। डॉक्टर वाइट का बात सुनते ही बाबा टाइम मशीन के अंदर घुस जाते हैं। अब तुम तो गए काम से, चीन टपाक डम डम। गुप्ता जी को मारने के लिए आदमखोर अपना हथियार से वार करने वाला ही होता है, पर तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं। बाबा फुल गुस्सा में होते हैं, इसलिए वो अपनी शक्ति से आदमखोर को हवा में उड़ाकर खूब पटकते हैं। मुझे कौन पटक रहा है? आदमखोर, हमारे बाबा का यह काम है, अब तुम्हारा चीन तपाक दमदम होने वाला है। बाबा का वार से आदमखोर अधमरा हो जाता है। गुप्ता जी, उन दोनों गुलामों का अंत करो जल्दी से। ये लो तलवार। बाबा का तलवार लेते ही गुप्ता जी तेजी से आदमखोर के गुलाम के पास जाते हैं और तलवार से दोनों का सर काट देते हैं। गुलाम के मरते ही सभी कबीलावासी बहुत खुश हो जाता है। आदमखोर, तुम्हारा गुलाम तो मारा गया और अब तुम्हारी बारी है। बाबा अपनी शक्ति से आदमखोर का हथियार हवा में उड़ा देते हैं और उसे तेजी से आदमखोर के पेट में घुसा देते हैं। चीन टपाक डम डम। आदमखोर और उसका शैतान के मरते ही सभी कबीलेवासी खुश हो जाते हैं, जिसके बाद सभी नाचने लगते हैं। गुप्ता जी, हम सब बच गए हैं, पर मंगलू मारा गया। लगता है सभी शैतानों का अंत हो गया है, अब मुझे उठ जाना चाहिए। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, हमें यहाँ से निकलना है। चलो सबको जल्दी से मेरे पास आओ। हाँ बाबा, चलिए, यहाँ का काम पूरा हो गया है। सभी लोग एक जगह आ जाते हैं और तभी पोर्टल खुलता है और सब गायब हो जाते हैं। वे सभी आखिर कौन थे, कहाँ से आए थे और अचानक कहाँ गायब हो गए, ये तो मुझे नहीं पता है, पर उनकी वजह से कबीलेवासी खुशी से रहेंगे। उधर सभी लोग जैसे ही टाइम मशीन से बाहर निकलते हैं, तभी डॉक्टर वाइट सभी को अपनी ओर बुलाता है। सभी लोग डॉक्टर वाइट के पास आता है और टाइम मशीन में ब्लास्ट हो जाता है। डॉक्टर वाइट, ये तुमने कैसा फालतू का मशीन बनाया है? हम सब उसकी वजह से मरते मरते बचे हैं। मेरी मशीन फालतू है? ठीक है, अब तुम्हें पिज्जा नहीं मिलेगा। अरे नहीं डॉक्टर वाइट, तुम्हारी मशीन बहुत अच्छी है, पिज्जा मुझे भी खाना है। तो दोस्तों, आदमखोर राक्षस की फिल्म आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं और ये भी बताएं कि आदमखोर का सुपरहिट डायलॉग क्या था। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? और ये रहे पिछले वीडियो का शाउट आउट। और आप भी चाहते हैं आपका नाम यहाँ पे आए तो कमेंट जरूर करें।